अगर हम कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं consciousness तो हम अपनी आइडेंटिटी को भी समझ पाएंगे। मेंटल हेल्थ के केसेस जैसे डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया ये कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस को तोड़ देता है। So we are going to examine together this question of consciousness. जरा सोचो, सुबह आंख खुलती है, एक नया दिन शुरू होता है और बिना सोचे हम मान लेते हैं ये मैं हूं और ये दुनिया है। लेकिन एक सवाल है जो इंसान को हमेशा से परेशान करता हुआ आया है कि ये जो मैं हूं, जो महसूस करता हूं, जो सोचता हूं, ये असल में क्या है? ये है कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ा राज, सबसे गहरी मिस्ट्री जो ना सिर्फ साइंस को बल्कि फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी को भी एक ही जगह पे मर्ज कर देता है। कॉन्शियसनेस की स्टडी एक ऐसी कहानी है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तरफ हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन जो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करता रहता है और दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ जो अपने आप को दुनिया के सामने मैं कहकर पहचान देता है। सोचो, एक तरफ न्यूरॉन्स का जंगल। अब न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क, ब्रेन और शरीर के बीच का एक कनेक्टिव सेल है जो इंफॉर्मेशन देता है कि आपको बॉडी को क्या करना चाहिए। तो ब्रेन एक न्यूरॉन्स का जंगल है जहां इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की खेल चल रही है और दूसरी तरफ तुम्हारा वो फीलिंग जो कहती है कि ये मैं हूं। कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे बायोलॉजिकल सिग्नल्स मिलके एक सेल्फ को क्रिएट कर देता है, एक आई जो दुनिया देख रहा है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम सपने देखते हैं तो उसके अंदर हम बिल्कुल अलग दुनिया महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है हम रियलाइज करते हैं ये सब कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था। तो फिर उस वक्त हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ था? यही तो वो राज है। कभी कॉन्शियस सेल्फ स्पॉटलाइट में होता है, कभी बैकग्राउंड में चला जाता है। इसी रिसर्च का पर्पस सिंपल नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के अराउंड घूमती है। आप सोच रहे होंगे ये तो सब थ्योरी ही चल रहा है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को भी समझ पाएंगे। मेंटल हेल्थ के केसेस जैसे डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस के केसेस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस को तोड़ देता है। अब एक इंपॉर्टेंट केस है स्प्लिट ब्रेन पेशेंट का, जिनका ब्रेन सर्जरी के बाद लिटरली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उनका एक हिस्सा एक चीज जानता है और दूसरा हिस्सा दूसरी। उस इंसान के अंदर 2 अलग अलग दुनिया चल रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सेल्फ एक इल्यूजन है? और आज के जमाने में ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एआई, रोबोट्स, चैटबॉट्स वो इंसान के जैसे रिप्लाई देते हैं, हमारे जैसे प्रोसेसिंग करते हैं, सोचते हैं। तो क्या वो कॉन्शियस है? अगर कल एआई बोल दे कि आई फील पेन, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या हमें उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? और अगर एक दिन हम मशीन को इंसान जैसे ट्रीट करने लगे तो इंसान की यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। जैसे एक एआई में अलग से कॉन्शियसनेस नहीं डाला गया, उसी मैटर से ओरिजिनेट हुआ, तो शायद ये भी कंप्लीटली दिख जाएगा कि इंसान कंप्लीटली 100% एक मटेरियल केमिकल कॉम्बिनेशन का उत्पाद है, आउटपुट है। कॉन्शियसनेस जिसको अगर नॉन मटेरियल भी बोलो, वो भी इसी मटेरियल का एमर्जिंग प्रॉपर्टी है। ये रिसर्च एक अटेम्प्ट है इसी बात को सिंप्लीफाई करने का, बिना उसके वंडर को कम किए। क्योंकि आखिर में कॉन्शियसनेस एक बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, ये तुम्हारे जिंदगी का असल कैनवास है। अब कैनवास मतलब क्या? कैनवास एक मैदान है, एक बेस है। कॉन्शियसनेस वो मैदान है जिसमें तुम्हारी सारी सोच, समझ, एक्टिविटी होती है। तुम्हारी सोच, यादें, आइडेंटिटी सब कुछ इसी पे डिपेंड करती है। और मैं चाहूंगा कि आप इसी जर्नी के दौरान एक बार अपने आप से पूछो, जो मैं हूं वो क्या है, उसकी प्रिसाइज लोकेशन क्या है? शायद इसी सवाल के अंदर छुपी है वो कहानी जो हम सेंचुरीज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर को, एक सफर कॉन्शियसनेस के बेहतरीन और सबसे कंफ्यूजिंग मिस्ट्रीज के अंदर। जरा इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग एक स्टेज है, इस स्टेज के पीछे एक बड़ा सा कंट्रोल रूम पड़ा है। उस कंट्रोल रूम को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन, जो क्वाइटली बिन बताए तुम्हारा सब कुछ मैनेज कर रहा है। और स्टेज पे स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा है कॉन्शियस सेल्फ, जो कहता है मैं हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं। ये दोनों के बीच का खेल है।
वही जो कॉन्शियसनेस की कहानी को इतना थ्रिलिंग बना देता है। सबसे पहले मिलते हैं पहले कैरेक्टर से, द अनकॉन्शियस सेल्फ। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो तुम्हें पता भी नहीं चलने देता और तुम्हारी जिंदगी चलाता है। सपोज सामने रोटी और चावल पड़ा है, उसमें से तुम्हें कोई एक सिलेक्ट करना है, तुम चूज भी कर लेते हो और तुम्हें लगता है कि ये मैंने चूज किया है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि डिसीजंस के सिग्नल्स तुम्हारे ब्रेन में कुछ सेकंड पहले ही फायर हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि ये डिसीजंस तुमने लिया। बेंजामिन लिबेट के 1980s के EEG एक्सपेरिमेंट ने पूरा गेम बदल दिया। उसने दिखाया कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजन लेने से 500 मिलीसेकंड पहले ही एक्शन इनिशिएट कर लेता है। मतलब दिमाग तुमसे पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। ब्लाइंड साइट इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल है। कुछ लोग जिनकी विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है, जिनको हम टेक्निकली अंधे बोलते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है कि गेस करो कि सामने क्या रखा है, वो सही जवाब दे देते हैं बिना कॉन्शियसली देखे, क्योंकि ब्रेन के दूसरे पाथवेज जैसे सुपीरियर कॉलिकस बैकग्राउंड में ही काम कर रहे होते हैं। और फिर आता है बर्नार्ड बार्स का ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, जो कहता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक बड़ा प्लेटफॉर्म या रंगमंच की तरह है, जहां हर इंफॉर्मेशन अटेंशन के लिए फाइट करती है, लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ सिलेक्टेड चीजों पे पड़ती है और वही बन जाता है तुम्हारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, द कॉन्शियस सेल्फ। ये वही आवाज है जो हमें चीख चीख कर ये कहता है कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है कि ये जो सेल्फ है ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। एंटोनियो डेमेसियो ने कहा था कि तुम्हारा मिनिमल सेल्फ सिर्फ तुम्हारे बॉडीली अवेयरनेस पे बेस्ड, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, डाइजेशन होना, बॉडी की सर्वाइवल टेंडेंसी, ये मिनिमल सेल्फ पे टिका हुआ है। लेकिन तुम्हारा नैरेटिव सेल्फ, मिनिमल सेल्फ नहीं, द नैरेटिव सेल्फ, वो तुम्हारी कहानी है, यादें हैं, सब कुछ तुम्हारी है। जैसे इस कंट्री, रिलीजन, बैकग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, इन सभी स्टोरीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड एज अ ट्रूथ मानते हैं। और कभी मेडिटेशन या साइकेडेलिक्स के दौरान जब जब कुछ मोमेंट्स के लिए सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है, तुम्हें लगता है कि उस टाइम मैं कहां गया। जैसे तुम एक वेव हो ओशन में, कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाता है और वापस इमर्ज होता है। यही बताता है कि सेल्फ एक परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम आते हैं साइंस पे। साइंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल पेशेंट्स के एग्जाम्पल है। माइकल गेजानिया के स्प्लिट ब्रेन पेशेंट डोनाल्ड, उसके दिमाग के हेमिस्फीयर को कट कर दिया था एपिलेप्सी के लिए। अब एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक दिमागी बीमारी है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बिगड़ जाती है, जिसको हम लिटरली आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं। इसको रोकने के लिए कभी कभी स्प्लिट ब्रेन सर्जरी की जाती है, जिसमें दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला तार, जिसको कॉर्पस कैलम बोलते हैं, वो काट दी जाती है। सामने एक प्लेट रखी है, लेकिन वो आधा खाली है, आधा दिखता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक दुनिया को लिटरली इग्नोर कर देता है। इन सब के बावजूद सारे पेशेंट में मोटर स्किल सीख लेते हैं, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में पूरा इन्वॉल्व है। उनके अनकॉन्शियस ब्रेन बाय डिफॉल्ट चीजें सीखने में कोई रुकावट नहीं लाई है। ये सब होने के बावजूद भी ये सब दिखाता है कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस ब्रेन के बीच में जो लाइन है वो बहुत ब्लर है, थिन है। अब आते हैं न्यूरोसाइंटिस्ट के डिटेक्टिव्स पर, जिन लोगों ने हमें इस पजल्स के टुकड़े दिए। एंटोनियो डेमेसियो ने कहा था, इमोशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे डिसीजंस को गाइड करते हैं। उसने फिनियास गेज के केस से ये दिखाया कि बिना इमोशन के तुम्हारा सेल्फ भी अपाहिज, डिसेबल बन जाता है। क्रिस्टोफ कोच और फ्रांसिस क्रिक ने कहा, चलो कॉन्शियसनेस को मेजर करते हैं। उन्होंने गुलियो टोनानी के साथ मिलकर आईआईटी बनाई। कि वो आईआईटी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये आईआईटी है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें कॉन्शियसनेस को एक नंबर 5 के थ्रू क्वांटिफाई करने की कोशिश की गई। मतलब एक तरीके से आई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन सकता है। अनिल सेट ने कहा कि कॉन्शियसनेस एक प्रेडिक्टिव हेलुसिनेशन है। In the story I'm going to tell you, our conscious experiences of the world around us and of ourselves within it are kinds of controlled hallucinations that happen with, through and because of our living bodies. मतलब तुम जो दुनिया देखते हो वो तुम्हारे ब्रेन का बेस्ट गेस है। स्टैनिस्लास देहाने ने ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी को
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की। और लीजा फील्डमैन बैरेट ने कहा कि इमोशन भी तुम्हारा ब्रेन कंस्ट्रक्ट करता है और वो भी मोस्टली अनकॉन्शियसली। ये सब मिलके न्यूरोसाइंटिस्ट हमें दिखाते हैं कि कॉन्शियसनेस एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक सिस्टम है, हर मोमेंट पे क्रिएट होता है। साइंस हमें फैक्ट देता है, लेकिन फिलॉसफी सवाल उठाती है। डेविड कैल्मर ने एक टर्म कॉइन किया था, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सवाल सिंपल है कि कैसे फिजिकल ब्रेन प्रोसेस एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तुम्हें लाल रंग दिख कैसे रही है, कैसे ब्रेन की एक्टिविटीज तुम्हें लाल रंग दिखवा रही है। डैनियल डैनेट ने कहा, अरे भूल जाओ कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस जो चीज है वो अपने आप में ही एक इल्यूजन है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक सेल्फ है, लेकिन असल में ये ब्रेन का एक ट्रिक है। थॉमस नेगल ने कहा था, व्हाट इज इट लाइक टू बी अ बैट। मतलब अगर तुम चमगादड़ होते तो तुम्हारा वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसा होता, जो इंसान कभी नहीं समझ सकता। और नेट ब्लॉक, थॉमस मेटजिंगर और पुराने लेजेंड्स जैसे श्रोडिंगर्स और मैक्स प्लैंक सबने मिलकर एक तरीके से कहा कि कॉन्शियसनेस एक इल्यूजन है या एक फंडामेंटल रियलिटी। तो दोस्तों, कॉन्शियसनेस की कहानी एक ऐसे कोर्ट रूम ड्रामा जैसी है जहां अनकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस सेल्फ एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जज की तरह एविडेंस दे रहे होते हैं और फिलोसोफर्स उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। पिछले 50 सालों में हमने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट से लेके एआई डिबेट्स तक बहुत कुछ सीखा है। आज ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जैसे दो राइवल लॉयर्स। और शायद कल को इसी से हमें मिल जाए वो जवाब जो इंसान को हमेशा से चाहिए था। ये फैक्ट सिर्फ दिमाग के सेल्स की नहीं है, कि कहानी है इंसान की मैं होने की। जितनी ज्यादा ब्रेन में इंटरकनेक्टेडनेस, उतना ज्यादा ब्रेन के अंदर इंटीग्रेशन है पार्ट्स के बीच में, और उतना ही ज्यादा कॉन्शियसनेस। मतलब तुम्हारी कॉन्शियस स्टेट को मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली प्रेडिक्ट करता है कि तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे और फिर सेंसरी इनपुट्स को और रिफाइन करता है, जैसे एक मॉडल की तरह, एक मैथमेटिकल मॉडल फंक्शन की तरह। मतलब ब्रेन अपने ही कॉन्शियस सेल्फ को स्टोरी सुनाकर सेटिस्फाई कर रहा है। तुम जो दुनिया देखते हो वो एक प्रोजेक्शन है जो ब्रेन ने बनाया है। लेकिन जब प्रेडिक्शंस और रियलिटी मिसमैच करते हैं, आई रिपीट, जब प्रेडिक्शंस और रियलिटी मिसमैच करते हैं, सिर्फ तभी तुम्हारा कॉन्शियस सेल्फ एक्टिवेट होता है। जैसे जब तुम सडनली अपने रूम में एक अजीब सी आवाज सुनते हो, तब तुम्हारा फोकस तुरंत शिफ्ट हो जाता है। हमारा ब्रेन हर सेकंड लगभग 11 मिलियन, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा सेंसरी डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें से सिर्फ 10 से 50 बिट्स ही हैंडल कर पाता है। 1 करोड़ में से सिर्फ 50। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पिक्चर कंप्लीट है, लेकिन असल में तुम्हारी एक छोटी सी छन्नी के थ्रू तुम पूरे दुनिया को देख रहे हो। चैल्मर्स ने पूछा था, अगर सब अनकॉन्शियस प्रोसेस से एक्सप्लेन हो जाता तो फिर ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फीलिंग कहां से आती, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहां से आता? यही उसका हार्ड प्रॉब्लम था। और शायद कॉन्शियसनेस का असली इवोल्यूशनरी पर्पस फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग था। तुम्हारा अनकॉन्शियस 100% ऑटो पायलट पे चल सकता है, लेकिन जब दुनिया अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है तब तुम्हारा कॉन्शियस मोड एक्टिवेट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइवल टेंडेंसी, और वही तुम्हें सर्वाइवल एज देता है। कॉन्शियसनेस एक पूरा का पूरा विंडो है, पर वो विंडो सिर्फ थोड़ा सा ही खुलती है, बाकी का दरवाजा बंद रहता है। लेकिन इसी जर्नी में हम कई सारे सीक्रेट्स रिवील करते रहेंगे टाइम के साथ, जैसे कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री, इवोल्यूशन और फ्री विल का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपसे चाहूंगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मुझे हेल्प करेगा आगे की वीडियोस को और बेहतरीन बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।